अस्सलाम वालेकुम। फ्लेवर बादशाह में वेलकम। मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज रेसिपी हम बड़ी ज़बरदस्त बनाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी। तो चलते हैं बॉस की तरफ। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है जी सब लोग खैरियत से होंगे। आज जी आप लोगों की फरमाइश पे हम आपके लिए लेके आए हैं जी, एक बड़ी क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं हम चिकन कोरमा। जी तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं कि किस तरह से इसका सारा प्रोसेस है। हाँ जी। तो आसिफ साहब इंशाल्लाह बना के हमें दिखाते हैं, जी जी। तो शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं। अपनी रेसिपी की तरह क्वांटिटी बताएंगे और आसान से आसान डिश बनाएंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह। तो हमारे व्यूवर को पसंद आएगी। चलते हैं जी। जी वेलकम गाइस। तो आइए चलते हैं, हम अपनी चीज़ें अपने व्यूअर को दिखाते हैं जी। 3 केजी हमने चिकन ले लिया है और इसको मैंने सिरका और नमक लगा के पानी में डिप करके रखा है 10 मिनट, और फिर मैंने अच्छे से वॉश करके इसको निकाल लिया है। तो एक तो ये हमारा स्टेप हो गया। दूसरा ये है कि मैंने ये प्याज काट लिया तकरीबन 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है। आप 1-2 प्याज ऊपर ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा की है, मुझे अच्छी ग्रेवी चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास हाफ़ किलो हमारे पास दही है जो मैंने फेंट के रख लिया है। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है और हस्बे ज़रूरत हम खुशबू इलायची डालेंगे। और ये मेरे पास ग्रीन चिल्ली है जो मैंने पेस्ट बना के रख लिया है इनको। और इसके बाद हमारे पास आधा किलो हमारे पास घी है और ये घी हम ऐड करेंगे। इसके साथ हमारे पास खड़े मसाले हैं और बाकी नमक मिर्च वगैरह हम डालेंगे, और कितनी क्वांटिटी में डालेंगे वो भी अपने व्यूअर्स को बताएंगे साथ साथ। तो आइए चलते हैं हम, बिस्मिल्लाह करते हैं जी और शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने प्याज ऐड करना है और प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। तो ऑयल ले लेते हैं जो हमने हाफ़ केजी लेके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ केजी हम घी डालेंगे और घी जैसे गर्म हो जाता है थोड़ा सा इसका हाई फ्लेम करते हैं जी। तो प्याज डालते हैं और आपको दिखाते हैं जी। वेलकम गाइस। तो ये प्याज हम ऐड करते हैं जी और प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है इंशाल्लाह। ये ब्राउन करके और फिर अपने व्यूअर की तरफ आएंगे और आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे फिर। जी वेलकम गाइस। ये देखें जी, माशाल्लाह हमने सुनहरा कर लिया प्याज को, बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुका है। और इसमें अब हमने चिकन ऐड करना है और मसाले ऐड करने हैं। तो इंशाल्लाह साथ साथ हम दिखा देंगे इस। और 4 से 5 टुकड़े हैं ये दालचीनी के डाल रहा हूँ। इसके बाद हम डालेंगे 8 से 10 जो है ना लौंग, ये भी हम डालेंगे। ये तकरीबन 1 टीस्पून है जी। ये 3 अदद हम बड़ी इलायची डालेंगे। एक तेज़पात डाल दिया, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये जो खड़े मसाले हैं मैं आपको दिखा दूं ताकि ये इसमें ऑयल में थोड़े से गर्म भी हो जाएं और इनकी खुशबू भी निकलनी शुरू हो जाए। और इसके बाद हम जो दूसरे मसाले हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी हमने 8 से 10 इलायचियाँ, खुशबू इलायची हमने ले ली। इसको भी हम डालते हैं ऑयल में गर्म में ताकि ये गर्म हो और इसकी खुशबू निकले। तो ये हमने डाल दी। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं जी। तो अब बारी आती है जी चिकन की। चिकन ऐड कर देते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। और माशाल्लाह जी मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसके साथ साथ हम इसको तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं और साथ साथ दूसरी चीज़ें डालते हैं और दिखाते हैं जी गाइस। तो ये इसको हमने तकरीबन चिकन हमारा डाल दिया है। इसके बाद हम डालेंगे ये आलू बुखारा, 5-6 दाने हमने ले लिए हैं, ये भी इसमें जाएगा जी गाइस। तो ये माशाल्लाह हमने 2 से 3-4 मिनट हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक 1, 2 और ये 3 और ये 4 टेबलस्पून हमने डाल दिया। इसके साथ हम डालेंगे ग्रीन चिल्ली, ये 1 और ये 2 चम्मच हमने डाल दी ग्रीन चिल्ली। ये 1 टेबलस्पून हम काली मिर्च डालेंगे साबुत, ये डाल दी। इसको हम मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको भूनते हैं और भूनने के बाद हम इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं जी गाइस। तो सबसे पहले जी हम धनिया पाउडर डालते हैं, ये 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून और ये 3 टेबलस्पून
और ये 4 टेबल स्पून ये धनिया हमने डाल दिया इसमें। इसके साथ हम डालेंगे दड़ा मिर्च, ये 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम डालेंगे जी लाल मिर्च पाउडर, ये भी हम 1 टेबल स्पून डालेंगे क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली है और उसका भी देखना है हमने, तो ये डाल दिया। इसके बाद हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, एक टेबल स्पून हम ये डाल देते हैं। इससे ये होगा कि कलर बहुत अच्छा आएगा, तो ये कलर के लिए हम डालते हैं, ये बहुत तीखी नहीं होती। और इसके बाद हम डालेंगे ये 1 टेबल स्पून हम हल्दी डाल देते हैं और एक ही और डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी बहुत अच्छी होती है, खानी चाहिए, सेहत के लिए भी बहुत परफेक्ट है। इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं और ये 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देते हैं। और इसके साथ हम ऐड करेंगे अब दही, और दही डाल के ये हमने ½ kg जो दही लेके रखा था वो इसमें ऐड करते हैं और इसको हमने पकने के छोड़ देना है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको डिश आसान भी लग रही होगी और ये देगी स्टाइल में है और देगों वालों का यही प्रोसीजर होता है, और देग वाले भी यही बनाते हैं, बड़े बड़े होटलों वाले भी यही बनाते हैं। इसको मिक्स करते हैं और इसको देते हैं हल्के फ्लेम पे दम, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेगी और आपको दिखाएंगे भी जी। वेलकम गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं जी, हम ओपन करते हैं जी अपना कौरमा और तैयार है माशाल्लाह जी। कौरमा हमारा लो फ्लेम पे हमने रखा हुआ था, तैयार हो चुका है। अपने मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि इसमें मैंने दड़ा मिर्च और पपरिका मिर्च थोड़ी सी डाली थी और नमक भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो पानी भी मैंने डाल के इसको, हल्का सा पानी डाला 2 गिलास, तो पानी डाल के मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा हुआ था। इंशाल्लाह तो ये बड़ा ज़बरदस्त बन चुका है, तैयार हो चुका है। ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त बन चुकी है और बोटी भी हमारी तकरीबन टूटी नहीं है, ये बिल्कुल फिट है। और इसी कंडीशन में हम इसको उतारते हैं, अब डिश आउट करते हैं और बॉस को बुलाएंगे और हम इसका टेस्टिंग की तरफ चलेंगे और मिलते हैं हम छोटी सी ब्रेक के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो माशाल्लाह बॉस आ चुके हैं। सर प्लीज़ आप कौरमा चेक करें जो हमने अपने व्यूअर्स के लिए बड़ी मोहब्बत से, मेहनत से बनाया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को पसंद आई होगी और आप भी प्लीज़ चेक करें और बताएं, फीडबैक दें, तो ताकि मेरी थकान उतरे। जो मेरी, हाँ जी, जो मेरा होता है, ज़ाहिर बात है बना रहे होते हैं, बंदे को फिक्र होती है कि बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है जी और कलर तो कमाल है इसका। जी जी बिल्कुल सर, बहुत आला किस्म का इसमें ज़बरदस्त कलर आ रहा है। इंशाल्लाह जी सर, टेस्ट करते हैं जी। जी जी सर, रोटी लें प्लीज़। बहुत शुक्रिया। हाँ जी तो आप नहीं कर रहे टेस्टिंग? सर मैं उसके लिए माज़रत चाहूँगा अपने व्यूवर से भी, आपसे भी। तो मैं अभी क्योंकि थोड़ा सा काम है और मैं थोड़ा सा बिज़ी भी हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अभी थोड़ा इजी होके, तो बाकी कोई बात नहीं है। खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। तो ये मेरे बॉस की मोहब्बतें हैं जी। जी सर, वाह जी वाह, पसंद आया सर? बहुत आउट क्लास। चलिए थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह सर। तो ज़बरदस्त टेस्ट है जी, मसाले भी और जो ग्रेवी की रिचनेस है, जी जी जी, बहुत ही कमाल है। चलिए जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। तो बिल्कुल वो देगी कौरमे की जो एक ख़ास हाँ जी, हाँ जी, खुशबू और उसका जो टेस्ट है वो फील हो रहा है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। हम भी यही कोशिश करते हैं कि हमारी रेसिपी आसान भी हो और खुशबू, जायका, फ्लेवर और वो जो हमारी एक ख्वाहिश है कि अपने व्यूवर्स को हम अच्छी चीज़ दें। हाँ, वो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप ट्राई करें और खाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल, तो हाँ बहुत ही उम्दा है जी। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है इजाज़त तलब करते हैं जी जी बिल्कुल सर। तो व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया जी। फ्लेवर बादशाह को देखते रहिए, अपने प्यारों से भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेके। इंशाल्लाह मुझे और आसिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।